अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हज 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन आपके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या सरकारी हज स्कीम बेहतर है या प्राइवेट हज स्कीम? बाज लोग कहते हैं कि सरकारी हज सबसे महफूज और काबिल एतमाद है, जबकि कुछ अफराद का ख्याल है कि प्राइवेट हज ज्यादा आरामदेह और आसान होता है। तो हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम जज्बात या सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकाइक की बुनियाद पर दोनों स्कीमों का तफसीली मवाजना करेंगे। हम बात करेंगे अखराजात, रिहाइश, खाने, ट्रांसपोर्ट, सहूलियात, रहनुमाई और उन लोगों के बारे में जिनके लिए स्कीम ज्यादा मुनासिब हो सकती है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है यही ही मालूमात आपके हज के फैसले को आसान बना दें। सबसे पहले गवर्नमेंट हज स्कीम, सरकारी हज स्कीम हुकूमत पाकिस्तान के जरिए चलाई जाती है। इसमें तमाम बुनियादी इंतजामात हुकूमत की निगरानी में किए जाते हैं, जिनमें रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाने और दीगर जरूरी सहूलियात शामिल होती हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा उसकी शफाफियत और मुनज़्ज़म निजाम है। चूंकि तमाम मामलात हुकूमती निगरानी में होते हैं, इसलिए बहुत से आज़मीन खुद को ज्यादा मुतमईन महसूस करते हैं। अगर आप पहली मर्तबा हज पर जा रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए निस्बतन आसान साबित हो सकती है, क्योंकि पूरा सफर एक मुनज़्ज़म ग्रुप के साथ मुकम्मल किया जाता है। गवर्नमेंट स्कीम के फवाइद। पहला फायदा, अखराजात निस्बतन कम होते हैं। अगर आप महदूद बजट रखते हैं तो सरकारी हज स्कीम अक्सर बेहतर इंतखाब साबित होती है। दूसरा फायदा, तमाम इंतजामात पहले से तयशुदा होते हैं, इसलिए आज़मीन को अलग से ज्यादा मंसूबा बंदी नहीं करना पड़ती। तीसरा फायदा, हुकूमत की तरफ से मुआविन अमला मौजूद होता है जो मुख्तलिफ मराहिल में रहनुमाई फराहम करता है। गवर्नमेंट स्कीम के नुकसानात। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें बाज लोग इस स्कीम की कमजोरियां समझते हैं। चूंकि लाखों अफराद एक साथ सफर करते हैं, इसलिए बाज औकात इंतजार करना पड़ सकता है। रिहाइश। बाज औकात हरम से निस्बतन दूर होती है, जिसकी वजह से पैदल चलने या शटल इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आ सकती है। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से होटल, खाने या दीगर सहूलियात में ज्यादा तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम इंतजामात इज्तिमाई बुनियादों पर होते हैं। अब आते हैं प्राइवेट हज स्कीम की तरफ। प्राइवेट हज मुख्तलिफ लाइसेंस याफ्ता हज ऑपरेटर्स के जरिए करवाया जाता है। यहाँ आपके पास मुख्तलिफ बजट और सहूलियात के मुताबिक मुताद्दिद पैकेज मौजूद होते हैं। अगर आप ज्यादा आरामदेह सफर चाहते हैं तो प्राइवेट स्कीम में आपको निस्बतन ज्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं। प्राइवेट स्कीम के फवाइद। सबसे नुमाया फायदा, बास पैकेज में हरम के करीब होटल दस्तयाब होते हैं, जिससे नमाज के लिए आने जाने में आसानी होती है। छोटे ग्रुप्स होने की वजह से रहनुमाई निस्बतन ज्यादा जाती अंदाज में मिल सकती है। बास पैकेज में बेहतर मेयार का खाना, आरामदेह ट्रांसपोर्ट और इजाफी सहूलियात भी शामिल होती हैं। अगर आप उम्र रसीदा है तो कुछ प्राइवेट पैकेज आपके लिए ज्यादा आरामदेह साबित हो सकते हैं। प्राइवेट स्कीम के नुकसानात। लेकिन हर चीज के कुछ मनफी पहलू भी होते हैं। सबसे पहले, प्राइवेट हज अमूमन सरकारी स्कीम से ज्यादा महंगा होता है। दूसरी अहम बात, तमाम कंपनियों की सर्विस एक जैसी नहीं होती। कुछ कंपनियां बेहतरीन खिदमात फराहम करती हैं, जबकि बाज के बारे में शिकायत भी सामने आती रहती है। इसीलिए सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला ना करें, बल्कि कंपनी का लाइसेंस, तजर्बा और शोहरत जरूर चेक करें। दोनों स्कीमों का मुख्तसर मवाजना। अगर आप कम बजट में हज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम बेहतर इंतखाब हो सकती है। अगर आप ज्यादा सहूलियात और आराम चाहते हैं तो प्राइवेट स्कीम आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। अगर आप पहली बार हज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कीम बेहतर इंतखाब हो सकती है। अगर आप ज्यादा सहूलियात और आराम चाहते हैं तो प्राइवेट स्कीम आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। अगर आप पहली बार हज कर रहे हैं तो सरकारी स्कीम का मुनज़्ज़म निजाम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप हरम के करीब रिहाइश या मखसूस सहूलियात चाहते हैं तो मुख्तलिफ प्राइवेट पैकेजेस पर गौर किया जा सकता है। फैसला कैसे करें? फैसला सिर्फ इस बुनियाद पर ना करें कि कौन सी स्कीम ज्यादा मशहूर है, बल्कि खुद से चंद सवाल पूछें। मेरा बजट कितना है? मेरे साथ उम्र रसीदा अफराद या बच्चे तो नहीं? क्या मेरे लिए हरम
حرم کے قریب رہائش زیادہ اہم ہے؟ کیا میں اضافی سہولیات کے لیے زیادہ رقم خرچ کر سکتا ہوں؟ جب ان سوالات کے جواب واضح ہوں گے تو صحیح انتخاب کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ میری مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ حج کا انتخاب کریں تو صرف وزارت مذہبی امور سے منظور شدہ اور لائسنس یافتہ حج آپریٹر ہی منتخب کریں، اور اگر آپ سرکاری اسکیم کا انتخاب کریں تو تمام اقساط، دستاویزات اور مقررہ تاریخوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور حج 2027 سے متعلق مستند، بروقت اور آسان معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔